नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 22 जनवरी को देश भर के मंदिरों में दीपावली मनाने को लेकर जगह जगह उत्साह देखने को मिला, मगर झारखंड में इस पर सियासी बवाल की लपटें दिखाई दे रही हैं। जहां गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं और बाबा बैद्यनाथ के मंदिर को ना सजाने को लेकर सोशल हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही साथ निशिकांत दुबे ने जेएमएम सरकार के आने वाले 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। देखना यह है कि सियासी लपटें किसका आशियां जलाती हैं। तो आज झारखंड के सियासी बवाल पर होगी बातचीत, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश भर के मंदिरों में सजावट की गई। अयोध्या न जाने वाले लोग भी अलग अलग मंदिरों में जाकर मंदिर की सफाई, सजावट और पूजा करते दिखे। इसी बीच झारखंड की सियासत में कुछ ऐसा हुआ जिससे झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। दरअसल झारखंड के गोड्डा से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ मंदिर को मंदिर प्रबंधन की ओर से नहीं सजाने के मामले में डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सरकार और मंदिर प्रशासन पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि यहाँ राजनीति करने वालों की दुर्दशा तय है। इतने बड़े आयोजन पर देश के हर छोटे बड़े मंदिरों को लोगों ने सजाया था। बाबा मंदिर को सजाने के लिए मंदिर प्रभारी सह एसडीओ से हमने 5 दिन पहले ही बात की थी और मंदिर को सजाने के लिए कहा था, बावजूद मंदिर को नहीं सजाया गया। सांसद ने आगे कहा कि इस संबंध में फिर से मैंने एसडीओ से बात की है और कहा कि आप नहीं सजा सकते थे तो हमें कहते, मैं सजाता। फिर मैंने अपने कुछ लोगों को मंदिर भेजा कि इतने कम समय में फूल लाना संभव नहीं हो पाता तो कुछ लाइटें ही लग जाएं। और इसके बाद जब मेरे लोग मंदिर आए उसके बाद भी राजनीति हो गई। हमें लगता है कि बाबा के मंदिर में जो भी राजनीति करते हैं उनकी दुर्दशा तय है। सांसद ने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 7 दिन झारखंड सरकार के लिए बेहद कष्टकारी होंगे। मंदिर के प्रभारी हैं यहाँ के एसडीओ, उनको मैंने खुद से फोन किया और मैंने कहा कि बाबा मंदिर जो है सजना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है कि ये मंदिर का सरकारीकरण हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और मैं ट्रस्टी हूँ, लेकिन वो नहीं सजा। कल जब मुझे पता चला फिर से, तो फिर मैंने कहा कि यदि आप नहीं सजा सकते हैं तो मुझे कहिए, मैं ही सजाऊंगा। और मैंने अपने सारे लोगों को भेजा, कम से कम लाइटिंग तो हो जाए। फूल तो अभी नहीं आ सकता क्योंकि कलकत्ता से। उसके बावजूद भी इसमें राजनीति हो गई। मुझे लगता है कि बाबा के मंदिर में जो भी राजनीति करते हैं उनका सर्वनाश निश्चित है। और आज मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि अगला 7 दिन इस झारखंड सरकार के लिए बहुत ही कष्टकर। सवाल ये है कि मंदिर को न सजाने के पीछे मंदिर प्रबंधन की लापरवाही थी या सरकारी आदेश, और झारखंड सरकार के लिए अगले 7 दिन कष्टकारी होने के दावे को क्या ईडी के नोटिस से जोड़कर देखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज झारखंड के सियासी बवाल पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। एल एन तिवारी जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो सच्चिदानंद जी आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाबा बैद्यनाथ मंदिर को ना सजाने का आरोप जेएमएम सरकार पर लगा रही है, इस पूरे मामले में क्या कहना है आपका? क्या ये सरकारी आदेश है या प्रबंधन की तरफ से लापरवाही? मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में जब रामलला के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और उसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में दीपावली का माहौल सा बन रहा है, तो बाबा मंदिर को नहीं सजाना और दीपोत्सव का कार्यक्रम जो भव्यता से पूरा साज सजावट के साथ करना चाहिए, वो मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं डरे सहमे हो गए हैं कि इस कहीं न कहीं चुनाव पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसको लेकर के इसको बाधित करना चाहते हैं। और माननीय सांसद जी जो कहते हैं तो उनके बातों में दम होता है। आपने देखा होगा कि बंगाल के एक सांसद के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था और उनका क्या असर हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास कार्यक्रम कि रेलवे को लेकर के लाने का जो बात कहा था, तो आखिरकार उन्होंने गोड्डा में रेलवे को लाकर दिखाया ही। और हेमंत सोरेन जी के संदर्भ में भी जो वो कह रहे हैं कि 7 दिन बहुत कष्टदायी होगा,
उसमें कहीं ना कहीं उनके बातों में वजन है। आप भी यही रहेंगे प्रियंका जी, हम लोग भी यही रहेंगे, डिबेट में रहेंगे और देखेंगे इस तरह का जो कृत्रित्व कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका खामियाजा जो है, इसका खामियाजा मुख्यमंत्री जी। ठीक है तिवारी जी, मंदिर को ना सजाना ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या? बात तो सही है कि मंदिर को ना सजाया गया, तुष्टीकरण हो गया, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को मंदिर में दर्शन करने से रोका गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने वो बहुत अच्छा किया, वो आस्था से खिलवाड़ नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन आप उस पर जितना मुखरता से बोल रहे हैं उतना यदि आप बाबा बैद्यनाथ के मंदिर पर भी बोले होते तो अच्छा लगता। मंदिर सब एक है, आस्था सबका बराबर है। बाबा मंदिर नहीं सजाया गया, निशिकांत दुबे जी के कहने पर पहाड़ गिर गया। और अगर हेमंता बिस्वा शर्मा ने मंदिर में जाने से रोक दिया, मंदिर में जाना अपराध है क्या? भगवान राम का ही पेटेंट करा लिया है क्या? तिवारी जी इस शीर्षक पर आप कुछ बोल दें, बोल दीजिए। नहीं तिवारी जी, बिल्कुल आप असम के मुख्यमंत्री पर चिल्लाइए, बिल्कुल जायज है, लेकिन इतना ही यदि आप झारखंड के मुख्यमंत्री पर चिल्लाते तो आपकी बात बैलेंस हो जाती, कम से कम आप दोनों बातों को एक तराजू में रख के तौल पाते। सुनिए, ये 3 को तार बनाया जा रहा है। हम पूरे झारखंड में सब जगह मंदिरों को सजाया गया, इनको कौन रोका था मंदिर को सजाने से? रोक लेते, बनाते, अपने मंदिर को सजाते, तो ये प्रशासन सजाए और ये आदरणीय निशिकांत दुबे जी उसका सिर पर सेहरा बने, ये होने वाला नहीं है। नहीं तो उनका तो कहना है कि मंदिर सरकारी ट्रस्ट में जा चुका है, मुख्यमंत्री जी उसके चेयरमैन हैं। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी को और विकास का कोई काम नहीं है, सिर्फ मंदिर प्रति कर सौदा, घूमते चले मंदिर। हाँ तो तिवारी जी, झारखंड में आपको विकास करना है इसलिए आप मंदिर नहीं सजा पाए, तो असम में आपको मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तिवारी जी, झारखंड में यदि आपको तिवारी जी झारखंड में यदि आपको मंदिर सजाने का समय नहीं है, आपको विकास करना है, तो फिर असम में आपको मंदिर जाने की क्या जरूरत है? और फिर असम में मंदिर ना जाने पर इतना बवाल क्यों? आप बात करें तो दोनों बातें करें ना, आप बात करें तो दोनों बातें करें ना। तुष्टीकरण का आरोप आप दूसरी पार्टी पर लगाते हैं और जब आपकी तस्वीर सामने आती है तो आप उससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। या तो सवाल करिए या उत्तर सुनिए जी। हमको मंदिर में आपसे पूछ के जाना होगा। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और निशिकांत दुबे जी परमिशन देंगे तब मंदिर में जाएंगे, और नहीं तो रोक दीजिएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होगा और वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पूरी दुनिया भर दिवाली मना रही है, मुस्लिम कंट्रीज तक में राममय माहौल दिखाई दे रहा है, तो आप अपने राज्य में यदि मंदिर ना सजाएं, वो भी बाबा बैद्यनाथ का मंदिर ना सजाएं, तो आपसे सवाल क्यों ना किया जाए? आप कह रहे हैं जो गलत है वो गलत है और ये सही है। अरे तिवारी जी, मैंने कब कहा कि वो गलत है? मैं तो मान रही हूँ ना, मैं तो मान रही हूँ, लेकिन मैं उसका जवाब सच्चिदानंद जी से लूंगी। लेकिन आपसे जो जवाब दे रही हूँ आप भी तो गोल गोल घुमाते हैं ना। दीपक जी के पास में आती हूँ। दीपक जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय प्रियंका जी, मैं बहुत विनम्रता से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए हमारे लिए सब कोई बराबर है ना? सबके लिए भगवान राम है ना? कि भगवान राम का ही लोग पेटेंट करा लिया है क्या कि ये जहाँ जहाँ कहेंगे तहाँ हम जाएंगे? तिवारी जी आप सोच रहे हैं, चारों शंकराचार्य ने तिथि प्राण प्रतिष्ठा की तिथि पर सवाल खड़ा किया, वो लोग नहीं गए, लेकिन इसके बाद भी ये तानाशाही रवैया अपनाते हुए प्राण प्रतिष्ठा किए। भगवान राम को नमन करता हूँ, श्री सीताराम जी को नमन करता हूँ, राम लला जी को नमन करता हूँ, ये कहेंगे इनका फरमान नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है तिवारी जी, कौन होते हैं फरमान जारी करने वाले? नहीं, आप बिल्कुल मत कहिए, विपक्ष के ही तरफ से नारे भी आ रहे हैं। मैं आपके पास आती हूँ। दीपक कुमार जी, सबसे पहले जिस तरह की ये बात निकलकर सामने आ रही, तिवारी जी का कहना है कि मंदिर में उधर रोक लिया जाता है लेकिन इधर के मंदिर पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। ये सरकार के अधीन हो चुका है, मंदिर ट्रस्ट में है, मुख्यमंत्री जी इसके चेयरमैन है, बाबा बैद्यनाथ बड़ा मंदिर है, उसे ना सजाने के पीछे आप क्या कारण देख पा रहे हैं? प्रियंका जी, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में है,
भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में है। तो आप देखेंगे कि हालांकि ये हिंदू अस्मिता को लेकर के, हिंदू को लेकर के ये कार्यक्रम हुआ, इसको बहुत बेहतर तरीके से मनाया केंद्र की सरकार ने, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जहां तक मंदिरों को सजाने की बात है, देश में जितने भी हनुमान मंदिर है उसको वहां के संगठनों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा और भी जो धार्मिक लोग हैं उन्होंने अपने चंदा चिट्ठा से उसको सजाने का काम किया सभी जगह। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि जहां तक बात आपने कहा कि देवघर मंदिर की, तो देवघर का जो है वो ट्रस्ट है जिसके मुख्यमंत्री अध्यक्ष है, सचिव है, खुद सांसद भी ट्रस्टी है। आप में प्रियंका जी मैं आपको बताऊं कि जब देवघर में शिवरात्रि का महोत्सव होता है तो ऐसे में खुद सांसद महोदय जो है मंदिर को सजाने में जुट जाते हैं और बहुत भव्यता से मंदिर को सजाया जाता है। दूसरी बात कि देवघर अपने आप में 21 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है जिसकी सजावट आप देखेंगे नॉर्मल डेक में भी बहुत अच्छी रहती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां तक कि सरकारी मंदिर है और मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष क्यों नहीं सजाया गया, तो जब सवाल यह भी उठता है प्रियंका जी, अगर यह सरकारी मंदिर और सरकार के अधीन है तो क्या केंद्र सरकार ने ऐसा कोई नोटिस जारी किया कि देश के सभी मंदिरों को सजा दिया जाए? अगर केंद्र की सरकार ऐसी नोटिस राज्य की सरकार को जारी करती तो निश्चित है कि सजाया जाता। नहीं, लेकिन दीपक जी आप ये सवाल लॉजिकली उठा दे वो अलग बात है, लेकिन आस्था के साथ तो कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है ना। जब दुनिया भर के तमाम मंदिरों को सजाया जा रहा है तो आपने बड़े मंदिर को क्यों छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल मैं प्रियंका जी, ये आस्था का सवाल है, लेकिन प्रियंका जी मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आस्था पे दबाव भी नहीं चलता है। आप देख लीजिए कि जिस समय 22 तारीख को जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी उसके 2 दिन पहले खुद ईडी ने 7 घंटे ही सीएम सोरेन से पूछताछ की। आप जान रहे हैं कि राज्य का माहौल कैसा है। निशिकांत जी को बयानबाजी करने की आदत है, निशिकांत जी को एक मौका चाहिए हेमंत सोरेन के ऊपर निशाना साधने का। उन्होंने कहा, मैं प्रियंका जब निशिकांत जी खुद एक ट्रस्टी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गोड्डा लोकसभा के, देवघर उसी के अंदर आता है, तो उनको तो पल पल की जानकारी होती है। वो जब भी लोकसभा में आते हैं तो देवघर में ही निवास करते हैं, तो उनको तो पल पल की जानकारी है। उन्होंने जब एसडीओ से बात की, देवघर के एसडीओ से जो सेक्रेटरी है कि आपने को बता दिया गया, तो वो तो करा भी सकते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मंदिर ऐसा नहीं कि मंदिर सजा ही नहीं, मंदिर सजा था, लेकिन हाँ जो भव्यता होनी चाहिए इसमें है कि आस्था की बात है, तो इसको लेकर के राजनीति हो रही है। और दूसरी बात प्रियंका जी, जहां तक बात है कि जैसा भी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा कि विश्व के सारे मंदिर, उन्हें पता है विश्व में कितने मंदिर है? वो भी नहीं पता है। पूरी दुनिया में कितने देश है, हिंदू राष्ट्र कितने हैं? नहीं दीपक जी इस पर सवाल मत उठाइए। दुबई के बुर्ज खलीफा से लेकर अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर तक में तमाम हिंदुओं ने जिस तरह से दिवाली मनाई है, ऐसे में यदि मंदिर सजाने के पीछे कोई कारण है, कोई कारण नहीं हो पाया, कोई सूचना नहीं गई, तो उस पर बात अलग है। लेकिन उन्होंने कहा कि आखिरी टाइम तक उन्होंने लाइट लगाने की कोशिश की और उसके बाद भी राजनीति हुई, यानी कि जानबूझकर कहीं ना कहीं वहां पर लापरवाही बरती गई। अब किसने लापरवाही बरती, ये बड़ा सवाल है। जी दीपक जी। नहीं, लापरवाही जहां तक देखा जाए कि उन्होंने एक आवेदन वहां के स्थानीय एसडीओ को दिया था, वो सीधे मुख्यमंत्री जी को ट्वीट कर देते। वो सीधे मुख्यमंत्री से वार्तालाप, वो सांसद है, वो सक्षम है सीएम से बात करने में। वो इस बात को वहाँ हाई जैसे वो अध्यक्ष, ठीक है सच्चिदानंद जी इस पे जवाब दीजिएगा। जब सांसद जी खुद ट्रस्टी हैं वहाँ के और उन्होंने आखिरी समय पर लाइट का मामला नहीं है कि मंदिर नहीं सजा, तो और दूसरी बात जब राजनीति की बात, ऐसा कोई राजनीति की बात नहीं है, आस्था से कौन राजनीति करेगा मंदिर में? सच्चिदानंद जी इस पर जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का स्लोगन लेकर के चलती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें राजनीति करते हैं, जैसे कि अब मुख्यमंत्री जी आदिवासी बाहुल से आते हैं और चूंकि ये हिंदुओं का आस्था का बहुत बड़ा एक त्योहार था और मुझे लगता है कि प्रशासन की ओर से सहयोग होना चाहिए। हमारे गोड्डा जिला में भी प्रशासन की ओर से सहयोग हुआ और देवघर में चूंकि इतने बड़े अपने बाबा धाम का मंदिर है तो उनको प्रशासन के सहयोग से सजना चाहिए था, भव्यता दिखनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने नहीं किया, यदि सरकार ने नहीं किया तो सांसद जी खुद भी ट्रस्टी हैं, अपने एंड पे करा देते।
नहीं, कराने का प्रयास तो उन्होंने किया ही है, लेकिन क्या है कि अब उनका चूंकि विशेषाधिकार मंदिर पर मुख्यमंत्री जी का है, तो कुछ न कुछ सवालिया निशान उठा दिए जाते हैं, इसलिए इस सब चीजों से परहेज किया जाता है। और उन्होंने कहा है कि आप देखेंगे कि जो आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसको ऊपर वाला जो है सजा देते ही है, और उन्होंने कहा है कि 7 से 10 दिन के अंदर वो पता चल जाएगा। तो आप भी देखेंगे इसमें जो है डिबेट पर आगे पीछे होने से कुछ चलने वाला नहीं। तो ऐसे में तो तिवारी जी जो सवाल उठा रहे हैं वो भी जायज है ना। अगर राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया जाता है, उन पर FIR दर्ज हो जाती है, एक तरफ आप मंदिर सजाने की बात करें तो दूसरी तरफ आप किसी को भी मंदिर में एंट्री करने से कैसे रोक सकते हैं? ना उस समय मंदिर के द्वार बंद थे, ना उस समय मंदिर के पट बंद थे, या तो कोई ऐसा कारण हो, वहां पर यदि रोका जाता है तो उस पर भी तो सवाल उठते हैं ना। फिर तिवारी जी ब्राह्मण समुदाय से हैं, इनको जो है अभी चूंकि पार्टी का नशा लगा हुआ है, इसलिए तिवारी जी वो पार्टी का ही पक्ष लेंगे, हेमंत सोरेन जी का ही पक्ष लेंगे। जी तिवारी जी जवाब दीजिएगा। जरा सा ये नहीं आप कहेंगे कि आस्था का इतना बड़ा पर्व था और इस मंदिर में भव्यता से सजनी चाहिए थी, लोगों को संदेश देना चाहिए था 500 वर्ष के बाद। जी सच्चिदानंद जी 1 मिनट दीजिएगा, तिवारी जी अपनी बात रखें। जी देखिए, पहले कितना घृणित बात बोल रहे हैं कि तिवारी जी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ये सिर्फ कभी धर्म की बात करेंगे, कभी जाति की बात करेंगे। जब राष्ट्रपति को चूकते हैं मैंने वही कहा तिवारी जी, आपको भी पाप लगेगा अगर झूठ बोलिएगा बाबा धाम को सजाने का जो है जो बात। सच्चिदानंद जी 1 मिनट दीजिएगा, उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। जी जी मैं अतिक्रमण नहीं करता हूँ, आप शांत रहिए। मैं ये कह रहा हूँ प्रियंका जी कि इन्होंने जो बातें उठाई कितना शर्मनाक है, थूकने वाली बात है। कह रहे हैं ये ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। दीपक जी किस समुदाय से आते हैं? दीपक ने जो बात कही उसके आगे कुछ कहने को रह नहीं जाता। क्या माननीय सांसद महोदय मंदिर सजा रहे थे, प्रशासन ने उनको धर के गिरफ्तार कर लिया। ये बाल का खाल उतारते हैं लोग, ये लोग भगवान राम को पेटेंट कर लिए हैं। ये भारत की बात नहीं करते, ये विश्व की बात करते हैं। मैंने आज मीटिंग में कहा है, हम जब कल प्रसादी लेने 22 तारीख को गए तो इन लोगों ने कह दिया एक जगह कि कांग्रेसी के लिए प्रसाद खत्म हो गया। ये कितनी शर्मनाक बात है। ये डाल्टनगंज की बात मैं बोल रहा हूँ, बंसी लोहा दुकान के पास हमको प्रसाद नहीं दिया गया, फिर हम लोग जाकर के प्रसाद वितरण शुरू किए। भगवान इनके पेटेंट नहीं है और राहुल गांधी जी को रोका है इन्होंने जाने के लिए। निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि 1 हफ्ता में क्या होगा। आपको मालूम है अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम के संदर्भ में चारों शंकराचार्य ने जो बातें उठाई कि अभी जिस मुहूर्त है उस मुहूर्त में नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो देश में अनहोनी होगी। अरे तिवारी जी इस तरह की बातें मत करिए। सोमनाथ मंदिर का यदि आप इतिहास देख ले तो सोमनाथ मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, मंदिर का निर्माण हो रहा था तिवारी जी, कांग्रेस की सरकार थी। तिवारी जी मेरी भी बात सुनिए, प्रथम तल का निर्माण पूरा हो चुका है। उसके बाद एक बहुत बड़ा दीपक बना हुआ था, उस दीपक से आग लगा है। चीन में जो भूगोल हुआ उसकी धमक दिल्ली में आई है। ये क्या हो रहा है? तिवारी जी इससे पहले कभी भूकंप नहीं आया था क्या? तिवारी जी आप उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, उन पर 50 तरह का आरोप लगाए, इससे पहले कभी भूकंप नहीं आया था क्या? भूकंप आया था और जो दीपक से आग लगा वो क्या? नहीं तो जो बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं वही बात आप कह रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में? बताइए क्या अंतर है दोनों में? राम इनके पेटेंट है, ये कौन होते हैं फरमान? अरे आपको तो मौका दिया गया था, भगवान राम को आप अपना बना लेते, आपने खुद ही किनारा किया। तिवारी जी आपने खुद ही किनारा किया। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा। ठीक है तिवारी जी, हो गया आपका समय हो। तिवारी जी सच्चिदानंद जी ठीक है तिवारी जी सुन ली मैंने आपकी बात। जी तिवारी जी आप जो है हमको नहीं चाहिए, सनातनी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। तिवारी जी अब आप सिन्हा जी को बोलने का मौका दीजिए। तिवारी जी मुख्य धारा साहब भाग रहे। जब से बाबरी मस्जिद को ढाया गया, कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक करने का काम कर रही थी, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का काम कर रही थी और राजनीतिकरण करके इतना दिन जो है उसको होल्ड करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी आते ही उसको कोर्ट के न्यायालय के जो फरमान आया
उसके अनुरूप मंदिर को निर्माण करके इस मामले को एक तरह से कहिए कि विराम देने का काम किया है। आपको तो खुश होना चाहिए कि माननीय देश के जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, जो आप लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही मुद्दा है, एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, एक राम मंदिर का मुद्दा, तो एक चैप्टर को तो उन्होंने समाप्त कर दिया। तिवारी जी, आपको तो खुश होना चाहिए और आप उससे उलट कुछ से उल जलूल जो है आप बकवास किए जा रहे हैं। आप लोग जो कांग्रेस की सरकार जब से आए, आप मुझे बताइए कि 15 साल आप न्यायालय ने जो जांच कमेटी है उसका जो रिपोर्ट आया उस अनुसार न्यायालय ने फरमान सुनाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से दिखाते हुए इस मंदिर का निर्माण करा और चैप्टर का क्लोज करने का काम किया। ठीक है, दीपक कुमार जी आपके पास आती हूँ। दीपक कुमार जी, जिस तरह से एक तरफ मंदिर की बात की जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बातें आ रही हैं, लेकिन तुष्टीकरण करने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है, इसमें कोई भी कम नहीं है कि यदि बोला जाए कि एक पलड़ा भारी है एक पलड़ा हल्का, ऐसा नहीं है, दोनों ही तरफ से पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। प्रियंका जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर हेमंत सोरेन तुष्टीकरण की राजनीति करते तो आप उठा के देख लीजिए 21 तारीख के शाम में खुद कार्मिक विभाग से एक लेटर जारी होता है कि 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। इसको लेकर के झारखंड में 2:30 बजे तक सारे सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, बैंक्स बंद रहेंगे और सार्वजनिक स्थलों जो भी संस्थान उसको बंद कर दिया गया, छुट्टी दे दी गई और प्रशासन को विशेष हिदायत दी गई कि जहां भी मंदिरों में भजन कीर्तन होंगे उसमें प्रशासन पूरी तरह से कॉपरेट करेंगे, जो भी जुलूस निकलेंगे उसके साथ चलेंगे और पूरी नहीं। तो ऐसे में यदि ये आदेश आया है तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन के द्वारा लापरवाही की गई है? दीपक कुमार जी, हाँ, तो अगर ये आदेश आया है तो क्या प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से ये लापरवाही रही है? हाँ, कहीं ना कहीं तो निचले स्तर पर ही लापरवाही हुई है। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियंका जी, अब जो हेमंत सोरेन पे निशाना साधे तो हेमंत सोरेन जी तो आग करके बाबा मंदिर में लाइट नहीं लगाएंगे, वो तो ट्रस्ट के माध्यम से ही काम करेंगे। तो निश्चित कहीं ना कहीं डिसकम्युनिकेशन हुई है। उन्होंने एसडीओ साहब से बात की, खुद कह रहे हैं निशिकांत दुबे जी कि उन्होंने एसडीओ से बात की, वो डीसी से क्यों नहीं बात है? वो डीसी से बात कर, वो धर्मरक्षणी सभा के जो महामंत्री उनसे बात करते। सच्चिदानंद जी, इस पर जवाब दीजिएगा। नहीं, उनका ये भी कहना है कि वो लाइट लगाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें भी सहयोग नहीं दिया गया। दीपक जी, प्रियंका को समय दिया जाए। अभी निशिकांत दुबे जी ने ये कहा कि जो भी बाबा मंदिर के साथ राजनीति करेगा उसका सर्वनाश होगा, जो आने वाले 7 दिनों में पता चलेगा। उन्होंने एक संकेत यह भी दे दिया है कि ईडी ने जो 9वां सम्मन जारी किया है जिसमें कि 27 से 31 तक का डेट दिया है, तो आप जानते हैं कि ईडी कोई कदम उठाती है उससे पहले निशिकांत दुबे ही ट्वीट करते हैं। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट से जाहिर कर दिया है कि आने वाले 7 दिनों में जो ईडी पूछताछ करेगी, निश्चित झारखंड में कोई बड़ा घटना होने वाला है। शायद वो राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ हो या सीएम हेमंत सोरेन की सच्चिदानंद जी, आपका जवाब चाहिए इस पर। जी देखिए, मैं दीपक जी को बताना चाहूंगा कि निशिकांत दुबे जी ने जो एसडीओ साहब से बात की, वो आप कर रहे हैं कि डीसी साहब से बात क्यों नहीं किए, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर के जो मालिक हैं वो एसडीओ होते हैं। इसलिए उन्होंने एसडीओ से बात की और लॉ ऑर्डर को मानने वाले निशिकांत दुबे जी जब तक आदेश नहीं मिलता है तब तक सांसद, मुख्यमंत्री जो भी हैं वो उनके आदेश के बिना अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एसडीओ साहब से बात की। रही बात की समन की बात, जहां तक कह रहे हैं तो सबको पता है, यहाँ पर सांसद जी अगर कहते हैं कि 7 दिन बहुत कष्टकारी होगा, कोई घटना नहीं घटेगी दीपक जी। यहाँ लैंड स्कैम में मुख्यमंत्री जो है खुद फंसते नजर आ रहे हैं और ये सबको पता है और मोटा मोटी सब जितने भी जनता है उनको भी पता चल चुका है। इसलिए कि 1 दिन के पूछताछ के बाद ईडी का जो सवाल जवाब है वो 7 घंटे में खत्म नहीं होता है और 1 दिन के लिए और समय मांगती है ईडी। तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत सहयोग करके ये चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए था। और जितना ये मुख्यमंत्री जी होल्ड कर रहे हैं उतना शंका और बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी संलिप्तता इसमें है और हमारी इसमें गिरफ्तारी होगी। सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने 4 सालों में जहाँ विकास का वायदा किया था, जो घोषणा पत्र में वायदों को लेकर के आए थे, जनहित कार्यों को आए थे, 4 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध का ग्राफ बढ़ा है। द्वापर में कंस नहीं रहे, हिटलर, सिकंदर, अंग्रेज और मुगल ये नहीं रहे, ये रहेंगे ही नहीं। लेकिन जिस तरह देश को हाँकना चाहते हैं, और मैं दीपक जी को नमन करता हूँ,
उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे जी को बयानबाजी करने की आदत है। कोई मुद्दा नहीं है, मंदिर को मुख्यमंत्री जी पूरे सवालों का जवाब नहीं देकर के बोल रहे हैं मुझे फुर्सत मिलेगा। ये कहाँ से संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कहाँ की बात है तिवारी जी? आपको ये सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री अगर जांच को प्रभावित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी सच्चिदानंद जी उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी तिवारी जी। देखिए, देश भारत रहेगा, लोग आएंगे और जाएंगे। वाजपेयी जी कहते थे आदरणीय कि पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये लोग नरेंद्र मोदी के इशारे पर चल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, घबराइए नहीं। और सारा भविष्यवाणी निशिकांत दुबे जी करते हैं। 1 हफ्ता में दुर्गति हो जाएगी हम लोगों की, अब इंतजार करिए, 1 हफ्ता बीतने में देर नहीं है। ठीक है। संसद भवन में लीडर नहीं है तिवारी जी, और सरकारी फिर ये बोलने लगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। सच्चिदानंद जी, एलएन तिवारी जी, दीपक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झारखंड में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर के ना सजाने को लेकर सियासत हावी हो और सांसद निशिकांत दुबे का साफ कहना है कि तुष्टीकरण जेएमएम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस सियासी खेल में जीत किसकी और हार किसकी होती हुई। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।